अगरचे बुत है जमात की आस्तीनों में, अगरचे बुत है जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर फ़खर इकबाल है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल चिराग रोशनी। दोस्तों, इल्हाद या एथीज़म जो है उनका क्लेम ये है या उनका दावा ये है कि ये कायनात जो है इसको किसी खुदा ने नहीं बनाया, इसको किसी ने नहीं बनाया, ये खुद ब खुद ही हादसाती तौर पर वजूद में आ गई, जिसके पीछे वो बिग बैंग की थ्योरी उसको लेके आते हैं कि एक अजीम धमाका हुआ जिसके नतीजे में ये कायनात खुद से बन गई और खुद से निज़ाम आगे चल पड़ा और उसके नतीजे में ही आगे मुख्तलिफ अजसाम फ़लकी वजूद में आए और फिर ज़िंदगी जो है उसका एक सिंगल सेल से आगाज़ हुआ, फिर वो सिंगल सेल जो है वो मल्टी सेलुलर में बने, उससे आगे फिर एक इर्तिकाई अमल शुरू हुआ जिसमें तरक्की करते 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 जानदार जो हैं वो आज की मौजूदा हालत में जिसमें कि इंसान भी शामिल है वो इवॉल्व होके इर्तिका की मंजिल तय करके यहाँ से पहुँचा। इसके पीछे ना तो कोई खुदा है और ना ही कोई दूसरा। तो जब खुदा नहीं है तो फिर मज़हब की भी ज़रूरत नहीं है। अगर उनकी ये बात मान ली जाए तो फिर तो वाकई ना तो खुदा की ज़रूरत रहती है और ना ही साइंस की। लेकिन मसला ये है यहाँ पे आके कि इनके इस क्लेम को साइंस जो है वो एक राई बराबर भी फेवर नहीं देती। साइंस के जो बुनियादी असूल हैं उन पे ही इनका ये दावा जो है वो ख़त्म हो जाता है। साइंस के जो बुनियादी असूल हैं उनमें हम सबसे पहले फ़िज़िक्स की बात करते हैं। फ़िज़िक्स में एक है लॉ ऑफ कॉज एंड इफ़ेक्ट, जिसके मुताबिक जब भी कोई इफ़ेक्ट आता है या जब भी कोई एक्शन होता है, कोई अमल होता है, उसके पीछे एक कॉज होता है। किसी काज के बिना कोई भी इफ़ेक्ट जो है वो वकूअ पज़ीर नहीं हो सकता। ये फ़िज़िक्स का एक फंडामेंटल लॉ है जिसको तमाम साइंसी कम्युनिटी तस्लीम करती है। हाँ, अगर हारिस सुल्तान और गालिब कमाल उसको नहीं मानते तो ये एक अलग बात है, लेकिन साइंस जो है वो इसको मानती है। कोई भी जो पढ़ा लिखा साइंटिस्ट है जिसने फ़िज़िक्स को पढ़ा है वो इससे कभी इनकार नहीं करता कि ये रूल जो है ये अप्लाई होता है तब ही इफ़ेक्ट होता है। हर इफ़ेक्ट के पीछे एक काज होता है। अब अगर इनकी बिग बैंग की थ्योरी को माना जाए तो एक इफ़ेक्ट हुआ है। अब उस इफ़ेक्ट के पीछे फिज़िक्स के रूल के मुताबिक कोई ना कोई काज है। अब वो काज क्या है, इस पे साइंस कुछ नहीं कहती। साइंस वो कहते हैं कि काज है, लेकिन है क्या ये हमें नहीं मालूम। तो इस रूल के तहत ये चीज़ साबित हो जाती है कि बिग बैंग के पीछे कोई ना कोई काज, कोई ना कोई ताकत ज़रूर है। ये कह देना कि बिग बैंग खुद से हो गया, ये तो कोई साइंस सी बात है ही नहीं। ना ही इसको साइंस जो है वो सपोर्ट करती है और ना ही ये कोई साइंस का असूल हो सकता है। ये फ़िज़िक्स के बुनियादी असूल के ही मुतसादिम है। इसी तरह अगर हम बायोलॉजी की बात करते हैं तो बायोलॉजी का एक फंडामेंटल लॉ है जिसको लॉ ऑफ बायोजेनेसिस कहते हैं। लॉ ऑफ बायोजेनेसिस के मुताबिक कोई भी बेजान चीज़ किसी जानदार चीज़ को पैदा नहीं कर सकती। मतलब जो जानदार चीज़ें हैं वो जानदार चीज़ों से ही आगे वजूद में आती हैं। मसलन ये नहीं है कि कोई बेजान चीज़ जैसे लकड़ी का कोई टेबल हो तो उससे कोई मक्खी, मच्छर, कोई कीड़ा इस तरह की चीज़ पैदा हो जाए। ऐसा मुमकिन नहीं है। बायोलॉजी के रूल के मुताबिक बायोलॉजी का जो लॉ है जिसको लॉ ऑफ बायोजेनेसिस कहते हैं उसके अकॉर्डिंग अगर हम बायोलॉजी की इस थ्योरी को सच मानते हैं, इस कानून को मद्देनज़र रखते हैं, तो दुनिया में मौजूद अरबों की तादाद में
जो मुख्तलिफ अक़साम के जानदार वजूद में आए, क्या वो किसी बेजान चीज़ से वजूद में आए या वो खुद से बन गए? क्योंकि ना तो जानदार चीज़ें या बेजान चीज़ें, कोई भी चीज़ खुद से नहीं बन सकती साइंस के मुताबिक। हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई काज है और हर जानदार के पीछे एक जानदार है जिससे वो पैदा हो रहा है। इसको अगर हम पीछे लेके चले भी जाते हैं, इनकी जो डार्विन की इवोल्यूशन की जो एक कहानी या एक जो जिन्हों परियों की कहानी उसने बनाई हुई है, जिसको ये साइंस अथीस्ट लोग जो हैं वो खामखा साइंस का हिस्सा बनाने पे तुले हुए हैं, अगर हम उसको बैक पे लेके जाएं तो फिर वहाँ से आके वही प्रॉब्लम शुरू होती है कि बायोलॉजी के मुताबिक कोई भी जानदार चीज़ किसी बेजान चीज़ से पैदा नहीं हो सकती। तो फिर अगर एक सिंगल सेल से भी लाइफ शुरू हुई है तो वो सिंगल जानदार सेल जो है वो किस चीज़ से वजूद में आया? यकीनन उसके पीछे कोई क्रिएटर है। वो क्रिएटर क्या है? ना तो साइंस इसको जुटलाती है, या तो साइंस इस कानून को डिनाई कर दे कि नहीं ये कानून जो है लॉ ऑफ बायोजेनेसिस जो है ये गलत है, ये गलती से लिखा गया। जब तक साइंस इसको जुटलाती नहीं तब तक हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि इसके पीछे कोई ना कोई क्रिएटर है। दोस्तों, उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस नए काम को जारी रखने के लिए मेरी सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, और अगर आपका कोई सवाल है, आपके पास कोई इल्म है, वो आप शेयर करना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर, ईमेल पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं और मेरे चैनल पे आके वीडियो रिकॉर्ड करवा सकते हैं, या फिर आप वीडियो रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं, हम उसको अपने चैनल पे लगाएं। अगर बुत है जमात की आस्तीन